पंजाब के बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए महाराष्ट्र से एक बार फिर से अच्छी खबर आई है। निकाय चुनावों का स्थानीय चुनावों का सिलसिला जारी है और बसपा हर जगह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। केरला के निकाय चुनाव में भी 3 सीटों की खबर जो है वो आपके पास आई थी और हमने पंजाब की खबर को बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से पुष्ट खबर आप तक पहुंचाने के लिए अवतार सिंह करीमपुरी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, साथ ही पंजाब के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे इंटरव्यू करके पंजाब में जो स्थानीय समिति है उसमें बसपा कहां कहां चुनाव जीती, क्या क्या परिणाम रहे, वो आपको बताया। लेकिन अब जो खबर है उससे बड़ी है, वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र अंबेडकरवाद और बुद्ध धम्म का जो एक तरह से गढ़ है और वहां के जो अंबेडकरवादी हैं वो बेहद दमखम रखते हैं और बसपा ने वहां पर नगर परिषद के चुनावों में अच्छा परिणाम निकाला है। और खास तौर से जो कुछ जिले हैं जहां पर एक तरह से अंबेडकरवादियों का, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का बोलबाला है, उनकी मजबूत स्थिति है, उन्होंने अपनी वैचारिक मजबूती को बहुजन समाज पार्टी के परिणामों में तब्दील किया है। और इस सब के बीच में एक सबसे अच्छी खबर यह रही कि बहुजन पत्रकार स्नेहा, जो कि नेशनल चौपाल चलाती हैं और आपने उनकी रिपोर्टिंग देखी होगी, उन्होंने भी इसमें जीत दर्ज की है। क्या कुछ आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये जो चुनाव होते हैं ये लोकल बॉडीज के चुनाव है, वहां नगर परिषद कहते हैं जो जीत के आता है। जिस तरह से नगर निगम में कॉरपोरेटर होते हैं, कहीं पे सभासद नगर पालिका में कहा जाता है, तो नगर परिषद में इनको नगर सेवक कहते हैं, जो वहां की लोकल लैंग्वेज में नगर सेवक, नगर सेविका कहा जाता है। और ऐसे 8 सीटों पर चुनाव जीत कर आए हैं। और मेरी स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में जो मुझे पता चला, वो पता ये लगा कि ये जो चुनाव होते हैं इसमें एक तरह की डुअल वोटिंग होती है। इसमें एक क्रमांक पे, यानी कि जो प्रभाग होता है, जो वहां सब सेक्शन होता है उस नगर परिषद का, उस प्रभाग में जो प्रत्याशी होते हैं वो ए और बी करके होते हैं। यानी कि एक ऐसी समाज से होता है, एक सर्वसाधारण, उसको जो बोलते हैं कि सर्वसाधारण का मतलब है कि वो जनरल कैटेगरी से होता है। और बसपा ने इसी तरह के 8 कुल मिला के वहां पर नगर सेवक, नगर सेविकाएं जिताए हैं, जिसमें से स्नेहा गढ़पायले जो हैं वो भी, इंजीनियर स्नेहा भी जीत कर आई हैं। तो ये जो बहुजन पत्रकारिता है, जो बहुजन मीडिया है, उसके लिए भी बेहद अच्छी खबर है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहां कहां पर परिणाम आए पहले मैं आपको ये बता देता हूं। महाराष्ट्र में गोंदिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 यहां पर नगर सेवक जो है, नगर सेविका जीत के आए हैं। उसमें सुनील भाऊ भरने हैं, पता मुझे ये लगा है कि वो वहां जिला अध्यक्ष हैं गोंदिया के। और स्नेहा, इंजीनियर स्नेहा जो है वो जीत के आए हैं और एक ही प्रभाग पे थे। ये ए और बी कैंडिडेट हैं। और ए इसलिए क्योंकि जो स्नेहा है वो एससी समाज से आती हैं और जो सुनील भाऊ भरने हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसी तरह से नागपुर में जो कामठी नगर परिषद है वहां से रमाताई नागसेन गजभइये, अभिलाषा विकास रंगारी और नितेश कुमार यादव जीते हैं। चंद्रपुर भद्रावली, चंद्रपुर जो है अंबेडकरवादियों का मजबूत जिला है और शायद तेलंगाना से बॉर्डर भी टच होता है, क्योंकि जब मैं तेलंगाना गया था रिपोर्टिंग के लिए तो तेलंगाना बॉर्डर के साथ साथ मुझे जो भी तेलंगाना के गांव मिले वहां पर बुद्ध का धम्म और बाबा साहब को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से मजबूत स्थिति दिखी मुझे। वहां जगह जगह बुद्ध विहार मुझे देखने को मिले और हर कोई वहां पे जय भीम का संबोधन करता है। चंद्रपुर भद्रावती में मंगेश सोनुलकर विजयी रहे हैं। बारामती की बात करें तो बारामती से संघमित्रा कादूराम चौधरी विजयी रहे हैं और यवतमाल से विपुल पद्माकर खोबरागड़े। तो ये सभी उम्मीदवार हैं जिनका नाम निकल के आ रहा है। कुल मिला के 8 सूची हैं, जो 8 लोगों की सूची निकल के आई है। और वहां पर सुनील डोगरे प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजा राम जी मुख्य प्रभारी हैं वहां पे, जो जिनका नाम मुझे पता है, और भी प्रभारी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रभारी हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, वो राजा राम जी हैं। बीएसपी के लिहाज से जो नगर निगम के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं, महाराष्ट्र में अच्छे रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि अब तक के जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बसपा की जो भागीदारी रही है, बसपा वहां विधानसभा स्तर पर सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। लेकिन जो पूरा नागपुर का इलाका है, विदर्भ का क्षेत्र है और खास तौर से जो वो बेल्ट जहां पर बाबा साहब का प्रभाव बहुत ज्यादा है और जहां पर आजादी के बाद से ही अंबेडकरवाद मजबूत रहा, वहां पर बसपा नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं वहां विजयी रहती है। बहुत बड़ा इलेक्टोरेट नहीं होता इसका, जो एक प्रभाग होता है इसमें अमूमन
2,500 से 3,000 के आसपास वोटर होते हैं। उदाहरण के तौर पे इंजीनियर स्नेहा को 1,066 वोट मिले हैं, जबकि उनके जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको 700 के आसपास, तो 249 के मार्जिन से स्नेहा चुनाव जीत गई हैं। और ये कोई बिना सिंबल के चुनाव नहीं होते, यहां बाकायदा आधिकारिक पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होते हैं। जो चुनाव का परिणाम भी आता है उसमें केवल प्रत्याशियों के नाम नहीं होते, वो पार्टियों के नाम के साथ, यानी कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे बाकी पार्टियां नहीं थी, वहां भाजपा भी मौजूद थी, वहां एनसीपी शरद पवार भी थी, वहां एनसीपी भी थी, वहां पे उद्धव ठाकरे की पार्टी भी थी, वहां पे सारी पार्टियां महाराष्ट्र की, राष्ट्र की मौजूद थी। लेकिन फिर भी इतना दमखम रखने वाली पार्टियों में, जिनके पास कई राज्यों की सत्ता है, महाराष्ट्र में जिनका प्रभाव है, बसपा ने भी जो अपना राष्ट्रव्यापी स्वरूप है उसको रेखांकित करते हुए बताया है कि बसपा की जो मौजूदगी है वो उत्तर भारत के अलावा देश भर के सभी राज्यों में अलग अलग चुनाव में रहती है। अच्छी खबर है बीएसपी के लिए, और क्योंकि आगे चल के नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, खासतौर से जो बीएमसी का चुनाव है, जो मुंबई की जो म्युनिसिपल बॉडी है, जहां पे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, अरबों रुपए का उस बॉडी का बजट है, और चुनाव 4 साल से हुए नहीं है। चुनाव जो है वो होने थे, लेकिन 4 साल से वो ड्यू चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं। तो बीएमसी के चुनाव को लेकर भी हलचल वहां चल रही है, और गठबंधन को लेकर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कुछ लोग इस पक्ष के लोग हैं, कुछ लोग इस बात के पक्षधर हैं कि बीएसपी को वहां लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ एक पूरा का पूरा गठबंधन बनाना चाहिए, गठबंधन में आना चाहिए। जिस तरह से पहले भी हुआ है, आपको याद होगा कि प्रकाश अंबेडकर की वीबीए वंचित बहुजन अघाड़ी भी ओवैसी साहब की पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें ओवैसी साहब को फायदा हुआ और औरंगाबाद की लोकसभा सीट से उनके मुस्लिम प्रत्याशी सांसद बने। लेकिन क्या नगर निगम या स्थानीय बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव में क्या एक बड़ा संगठन या बड़ा एक गठबंधन तैयार हो सकता है? इसकी संभावनाओं को क्या तलाशना चाहिए? कुछ लोगों ने मुझे यह भी बताया है कि शायद वीबीए इंटरेस्टेड नहीं है बीएसपी के साथ इस तरह का गठबंधन करने के लिए। मैं कह तो नहीं सकता क्या सच्चाई है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वीबीए इंटरेस्टेड नहीं रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वहां बसपा जो है इस तरह से और मजबूत हो सकती है, और एक इंटरनल कंपटीशन के रूप में इसको देखा जाता है। हालांकि मेरी अगर कभी बातचीत होगी, मैं प्रयास करूंगा कि प्रकाश अंबेडकर साहब या सुजात अंबेडकर जी का इंटरव्यू करूंगा। जब वो दिल्ली उनका आगमन होता है तब पता लगेगा कि क्या सच्चाई है और क्या संभावनाएं हैं। हालांकि बीएसपी को महाराष्ट्र की विधानसभा में भी खाता खोलने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कई विधानसभा के चुनाव जो है वो निकल चुके हैं, और वहां पर चाहे वो वीबीए के टिकट पर हो, चाहे बीएसपी के टिकट पर हो, अगर कोई भी जीत के विधानसभा में जाता है या लोकसभा में जाता है एक असल अंबेडकरवादी, तो वो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये परिणामों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है आपको कि 27 का जो बसपा की दौड़ है उसमें बसपा ठीक दिशा में चल रही है? क्योंकि कई जगहों से पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही हैं, और यूपी के लोग भी जो हैं वो बीएसपी की जो बड़ी गतिविधियां उसको देखते हुए प्रयासरत हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर चीजों को दुरुस्त किया जाए और वो जो पुराना दौर था 2007 का उसको लौटाया जाए। बने रहिए, आप देख रहे थे दलित न्यूज नेटवर्क डीएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।